नाज़रीन, एक अंग्रेजी कहावत है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस कहावत का तारीखी पस मंजर तो मालूम नहीं, पर ये इटालियन या स्पेनिश ओरिजिन की हो सकती है। किसी किताब में सबसे पहले इसका इस्तेमाल 17वीं सदी के मशहूर नॉवेल डॉन कीहोटी में मिलता है, जहां एक जुमला यूं है कि इट इज द पार्ट ऑफ ए वाइज मैन टू कीप हिमसेल्फ टुडे फॉर टुमारो एंड डू नॉट वेंचर ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। यार, इस कहावत को समझने के लिए किसी पस मंजर की जरूरत भी नहीं। आप तस्वीर कीजिए कि आप पोल्ट्री फार्म में अंडे जमा कर रहे हैं और एक बड़ी बास्केट में रखते जा रहे हैं। अब अगर खुदा न खास्ता आपको ठोकर लग जाए या इस बास्केट पर कुछ गिर जाए तो तमाम अंडे एक साथ फूट जाएंगे और बहुत बड़ा या मुकम्मल नुकसान हो जाएगा। बरखिलाफ इसके, अगर आप थोड़े थोड़े अंडे छोटी छोटी बास्केटों में जमा करें या रखें तो एक आध बास्केट गिर पड़ जाए तो भी मुकम्मल नुकसान नहीं होगा। दीगर बास्केटों में रखे अंडे तो महफूज रहेंगे। आप इस एक बास्केट के नुकसान को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि दीगर बास्केटों के अंडे तो महफूज होंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ अंडे या एग जमा करते हैं या रखते हैं, तो ये समझिए कि यहाँ पर अंडे, एग और बास्केट अलामती तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अंडों या एग से मुराद कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आपके वसाइल, आपका रुपया पैसा, आपकी जायदाद, आपकी सलाहियतें, आपकी एनर्जी, आपके ताल्लुकात, आपके जज्बात वगैरह वगैरह। ये कहावत ये समझाती है कि इनमें से किसी भी चीज को सारी की सारी एक जगह जमा, स्टोर या कॉन्सेंट्रेट मत कर दीजिए। मसलन अगर आपके पास कहीं से बड़ी रकम आ जाती है तो उसे किसी एक बैंक में ना रख दे, क्योंकि अगर वो बैंक अचानक दिवालिया हो जाए और कोई मसला पैदा हो जाए तो आपका रुपया पूरा डूब जाएगा। अखबारों में इस तरह के वाकयात की खबरें अक्सर आती रहती है। लेकिन अगर आप अलग अलग बैंकों में थोड़ी थोड़ी रकम रखेंगे तो आपका ये पैसा तो महफूज रहेगा। यानी एक अंडा फूट जाए तो आप उतना नुकसान आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, और अगर सारे ही अंडे फूट जाएं तो हम दिवालिया हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसी तरह अगर आप जायदाद खरीदना चाहते हैं तो किसी एक ही कॉम्प्लेक्स में, किसी एक ही इलाके में कई फ्लैट्स मत खरीद लीजिए, बल्कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में एक एक दो दो फ्लैट ले लें। क्योंकि अगर एक आध कॉम्प्लेक्स में खुदा न खास्ता आग लग जाए, जलजले में गिर जाए, मास्टर प्लान में आ जाए या और कोई कानूनी मसला पैदा हो जाए तो आपकी पूरी जायदाद तो ना डूब जाए, आपका मुकम्मल नुकसान तो ना हो जाए। इसी तरह अगर कोई स्टॉक मार्केट में सारी रकम एक ही कंपनी की शेयर्स खरीद रहा है तो उसे भी कहा जा सकता है कि भैया डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर वो कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी, महफूज और फायदेमंद नजर आए। दानिशमंद इन्वेस्टर्स हमेशा अलग अलग कंपनियों में सरमाया करते हैं, ताकि अगर एक कंपनी की शेयर्स गिर जाए तो उसकी भरपाई दूसरी कंपनी के शेयर्स से हो जाए। आपने गौर किया होगा कि बड़े तिजारती ग्रुप्स जैसे रिलायंस, टाटा वगैरह के एक ही प्रोडक्ट या कारोबार से अरबों रुपयों का मुनाफा होता है, फिर भी वो कई किस्म के कारोबार करते हैं। मसलन रिलायंस कंपनी एनर्जी, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल्स वगैरह के कारोबार करती है। यानी मुकेश अंबानी डज नॉट पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। इस कहावत से हमें रिस्क मैनेजमेंट का सबक मिलता है, और इसका इतलाक जिक्र कई चीजों जैसे तालीम और सलाहियतों के हुसूल और इंसानी ताल्लुकात पर भी होता है। आज की बदलती दुनिया में इस बात का कवी इम्कान है कि किसी एक डिग्री या हुनर या सलाहियत से आपका गुजर ना हो सके। लिहाजा खुद हुकूमत भी नई तालीमी कौमी पॉलिसी में तलबा को एक साथ दो दो कोर्स करने की इजाजत दे रही है। इसी तरह अगर कोई बच्चा या बच्ची दिन रात सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे और सेहत को नजरअंदाज करता रहे
یا پورا وقت صرف جم میں ہی صحت بناتے رہے تو اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگس ان ون باسکٹ۔ مشہور گیتکار اندیور کا ایک مشہور نغمہ ہے کہ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے۔ یعنی آپ کسی ایک فرد سے جذباتی و نفسیاتی طور پر اس قدر اٹیچ یا منحصر نہ ہو جائیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ شخص بچھڑ جائے، چھوڑ جائے، گزر جائے تو آپ کی زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہو جائے۔ اپنی ساری انرجی، جذبات اور توقعات صرف کسی ایک رشتے سے وابستہ نہ کر لے، بلکہ بیشتر لوگوں سے قریبی تعلقات بنائے رکھے۔ یہ عملی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا آخر میں آپ کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگس ان ون باسکٹ۔ خدا حافظ۔